कोरोना पॉजिटिव मरीज। झांसी में 31 एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जांच रिपोर्ट में सभी मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में कुल एक्टिव केसों की संख्या 291 हो गई है। चित्रकूट में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। झांसी में मिले हैं 3 नए पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें झांसी में 31 मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। अलीगढ़ में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इसकी पुष्टि करी है। चित्रकूट में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हर जगह कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें चित्रकूट में एक साथ 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 10 दिल्ली और 1 महाराष्ट्र से वापस आए थे। ये चित्रकूट से आए थे। चित्रकूट में एक्टिव केसों की संख्या 34 पहुंच गई है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रयागराज में 8 और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। अभी भी प्रयागराज में 37 केस एक्टिव पाए गए हैं। लगातार हर जगह कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। शाहजहांपुर में फिर से कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। आगरा में भी 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लखनऊ में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में 16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। हर जिले में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कुल एक्टिव केसों की संख्या 291 पहुंच गई है। झांसी में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हर जगह कोरोना का कहर, कोरोना बम फूट रहा है। अलीगढ़ में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इसकी पुष्टि करी है। चित्रकूट में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय कृष्णा, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जगह कोरोना बम फूट रहा है। बिल्कुल, बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अब नई नई चुनौतियों से भी जूझ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण है वो अब लगातार फैलता जा रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 27 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और आज जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक आंकड़ा कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है राजधानी लखनऊ के लिए। और जिस तरह से अनलॉक 1 में तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं, उसके बाद जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एक चिंताजनक स्थिति को क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में अगर हॉटस्पॉट की बात की जाए तो हॉटस्पॉट के क्षेत्रों की जो संख्या है वो अब 28 हो चुकी है और 28 से ज्यादा हॉटस्पॉट राजधानी लखनऊ में बनाए जा चुके हैं। लेकिन इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जो निगरानी है वो बहुत ही धीमी गति से हो रही है। पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद नहीं होती है, जिसके चलते जो लोग हैं वो बांस बल्लियों के नीचे से या फिर चोरी छुपे हॉटस्पॉट एरिया में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम सतर्कता बरतने की जरूरत है। और आंकड़े की बात की जाए तो जिस तरह से राजधानी लखनऊ में आंकड़ा बढ़ा है वो एक चिंताजनक स्थिति को बना रहा है। और इसी के साथ राजधानी का जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर भी एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ डायल 112 है और सीएम हेल्पलाइन है, जीआरपी है, पीएसी के जमान है, ये लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक साथ कई लोग काम करते हैं और एक साथ कई लोगों के संक्रमित होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जय कृष्णा, जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अनलॉक 1 चल रहा था उसमें
कई प्रकार की छूट दी गई थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आंकड़े बढ़े हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है कि कैसे इन आंकड़ों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, अनलॉक 1 में रियायतें दी गई थी, उसके बाद लोग पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। जगह-जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कहीं न कहीं जो लोग हैं वो अब लॉकडाउन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं-कहीं पर अस्पतालों में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, वहां पर कर्मचारियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सीएससी, पीएससी जो छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर किसी तरह की सतर्कता नहीं बरती जा रही है। जगह-जगह पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। अधिकारी तो आदेश जारी कर देते हैं, उसके बाद उन जो आदेश जारी होते हैं उनकी निगरानी किस तरह से की जाती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान बनता है। और राजधानी लखनऊ में हमने जगह-जगह पर देखा है, आदेश जारी होने के बाद उन्हें किनारे फाइल बनाकर रख दिया जाता है, उन पर किसी तरह से अमल नहीं किया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण का खतरा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो हॉटस्पॉट एरिया की दूरियों को भी कम कर दिया। उसने अब तकरीबन एक संक्रमित कियोस्क मिलने पर उसके 200 मीटर का एरिया ही सील किया जाता है, और अन्य क्षेत्रों में रियायतें दी जाती हैं, और कई कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद मौके पर स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंचती है और लोगों के सैंपल कलेक्ट करती है। तो ऐसे में तमाम लापरवाहियां प्रशासन के द्वारा हैं, उनको जी दुरुस्त जय कृष्णा, करने की जिस तरीके से जरूरत है। आपने बताया कि लगातार निर्देश तो दिए जाते हैं लेकिन अमल में नहीं लाया जाता, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर इनको अमल पर नहीं लाया गया तो ये एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में जो एक्टिव केसों का आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा है, 291 का आंकड़ा है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ के दो ऐसे अस्पताल हैं जिसमें लोक बंधु और जो रामसागर मिश्र पीकेटी का अस्पताल है ये शामिल है। रामसागर मिश्र अस्पताल में महज 70 बेड है और लोक बंधु अस्पताल में महज 100 बेड है, जो कि कहीं ना कहीं फुल होने वाले हैं। तो ऐसे में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन के सामने भी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूरत है जो पर्याप्त संसाधन है उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, ताकि जो कोरोना संक्रमण का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिलती है लगातार। चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे वो लोहिया हो, चाहे पीजीआई हो, जो भी तमाम रेपुटेटेड अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की जाती है, जिसके चलते नतीजे भयावह होते हैं। जी जय कृष्णा, जिस तरीके से आंकड़ों की हमने बात करी, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या ये प्रवासी मजदूर बेस में ज्यादा शामिल है? बिल्कुल, अब एक वक्त था जब पहले जमाती की वजह से राजधानी लखनऊ में ग्राफ बढ़ा था, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर आए महाराष्ट्र या फिर बिहार से जो लोग जी जय कृष्णा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राज्यसभा की 19 सीटों पर आज चुनाव होना है। 8 राज्यों की 19 सीटों पर के लिए वोटिंग, 8 राज्यों की 19 सीटों के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है ये मतदान। आपको बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। राज्यसभा की 19 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना भुगतान को ऑनलाइन भुगतान करेंगे किसानों को, और लाइव तस्वीरें